6 फरवरी 2022 शायद इस साल का सबसे दुख का दिन था जब भारत ने अपनी स्वर कोकिला को खोया। लता मंगेशकर, जिनकी आवाज ने भारत को पूरी दुनिया के सामने अमर कर दिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब जीतने वाली, आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों को शांति प्रदान करती रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए विषय पे, लता जी की कहानी। गाना तो लता जी की पहचान है ही, लेकिन उनकी इस पहचान और देश की सबसे बड़ी गायिका कहलाने के पीछे एक लंबी जर्नी रह चुकी है, जिसकी दास्तान हम आज आपको सुनाने वाले हैं। मेरा नाम है सुनैना और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे साथ लता जी की इस अनोखी जर्नी को साथ में तय करते हैं। लता मंगेशकर को बहुतों ने भगवान की वाणी का नाम भी दिया हुआ है। लोगों का ये मानना था कि उनकी आवाज भगवान की आवाज है। शायद सच ही हो, क्योंकि आज तक ऐसी आवाज किसने सुनी होगी। 92 उम्र के वर्ष में भारत ने लता जी की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांसें सुनी। कोविड-19 शायद एक जरिया था भगवान का, ताकि वो अपनी बेटी को अपने पास बुला ले। 28 सितंबर 1929 एक ब्राह्मण मराठी परिवार इंदौर में हेमा मंगेशकर का जन्म हुआ था, जिनका नाम बाद में लता रखा गया था। लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। पिता के एक प्ले भाव बंधन में लातिका नाम की एक फीमेल कैरेक्टर के बाद हेमा के माता पिता ने उनका नाम लता रख दिया था। लता जी 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन थी। उनके बाद मीना, आशा, जो कि आज की डेट में आशा भोसले के नाम से जानी जाती हैं, उषा और हरिद्यानाथ बाकी बच्चे थे। लता जी के सबसे पहले म्यूजिक गुरु उनके पिता ही थे। म्यूजिक के अलावा 5 साल की उम्र से ही वो प्लेस में एक्ट्रेस का काम भी करती थी। उनकी जिंदगी काफी नॉर्मल चल रही थी अंटिल 1942, जब लता जी के पिता स्वर्गवासी हो गए। उन्हें दिल की बीमारी थी। उस समय लता जी केवल 13 साल की थी। पिताजी के जाने के बाद पूरी फैमिली जैसे बिखर कर रह गई। उस समय मास्टर विनायक कर्नाटकी नवयोग चित्रपट मूवी कंपनी के ऑनर और मंगेशकर फैमिली के क्लोज फ्रेंड ने लता जी के पूरे परिवार को संभाला। उन्हीं की मदद से लता जी ने अपना पहला गाना नाचू या गारे रिकॉर्ड किया था। ये गाना वसंत की मराठी मूवी कृति हसाल का था, जिसको सदाशिवराव निवरेकर ने कंपोज किया था। विनायक जी ने लता जी को एक छोटा सा रोल भी दिया मूवी पहेली मंगाला गोर में, जहां वो नताली चितराची गाने को गाती हुई देखी गई, जो कि उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था। और इसी के साथ लता जी का असल कैरियर शुरू हुआ था। विनायक जी सही में गॉडफादर की तरह लता जी की जिंदगी में आए और उनके पूरे परिवार का रुख ही बदल दिया। 14 साल की उम्र में ही लता जी ने अपना पहला हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू को आवाज दी, एक मराठी मूवी गाजा भाव में। इस समय तक बॉलीवुड को इस कोकिला के बारे में कोई खबर नहीं थी, जिसके कारण इवन दो उनको एक्टिंग थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती थी, परिवार के गुजारे की वजह से उन्होंने एक्टिंग को जारी रखा। साल 1945 में लता जी मास्टर विनायक की कंपनी के थ्रू मुंबई में शिफ्ट हुई, जहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू की, उस्ताद अमान अली खान भिंडी बाजार घराना की तालीम में। जिसके बाद लता जी ने साल 1946 में मूवी आपकी सेवा में दत्ता दिवडेकर के द्वारा कंपोज किए गए गाने पालकों का जोड़ी को आवाज दी थी। साथ ही साथ लता जी और उनकी बहन आशा हिंदी मूवीज में छोटे मोटे रोल्स करते गए। 1945 की मूवी बड़ी माँ में भी दोनों ने छोटे रोल्स किए और लता जी ने एक भजन माता तेरे चरणों में भी गाया। लता जी के पिलर विनायक जी भी 1948 में स्वर्गवास हो गए, जिनके बाद गुलाम हैदर, एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर, ने लता जी को उनके ड्रीम कैरियर के लिए, जो कि सिंगर बनना था, मेंटोर किया। हैदर जी की वजह से ही लता जी को अपना सबसे पहला ब्रेक मिला विद सॉन्ग दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा। ये गाना 1948 की मूवी मजबूर का था, जिसको शब्द दिए नाज़म पानीपति ने। लता जी कभी भी विनायक जी और हैदर जी की सपोर्ट को नहीं भूली। अपने 84th बर्थडे 2013 में हैदर जी को उन्होंने अपना गॉडफादर माना और कहा कि वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने लता जी पर मुकम्मल भरोसा किया था। ये आपको पता है कि लता जी को अपने कैरियर के स्टार्ट में लोगों ने सिंगर नूरजहां को कॉपी करने का बोला था, लेकिन लता जी ने अपना ही सिंगिंग का स्टाइल बना डाला। लता जी ने महफिल स्टाइल सिंगिंग को मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल में बदला। लता जी की वॉइस को सोप्रानो रेंज में लोकेट कर सकते हैं। अगर आप बारीकी से उनकी गायकी की एवोल्यूशन को सुनते हैं तो आपको फर्क सुनेगा। कैरियर की शुरुआत में लता जी की आवाज शेप में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने टोन और पिच को ड्रामेटिकली रिफाइन किया। एक बार मशहूर एक्टर दिलीप कुमार ने हल्का सा डिसअप्रूव्ड रिमार्क किया था लता जी की उर्दू प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि उस समय ज्यादा गाने उर्दू पोएट्स लिखते थे, तो इस कारण लता जी ने उर्दू की क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दी। इसे कहते हैं कंपैशन, जो कि आजकल हमें काफी कम देखने को मिलती है। यंग सिंगर्स या फिर एक्ट्रेस के लिए भी लता जी एक इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेंगी। लता जी को एज अ प्लेबैक सिंगर सॉन्ग आएगा आने वाला 1949 में मूवी महल के बाद ही रिकॉग्निशन मिला। ये वही गाना है जिसको एक्ट्रेस मधुबाला ने लिप सिंक किया था। मजे की बात तो ये है कि लता जी के इस गाने के बाद
बाद भारत में प्लेबैक सिंगर्स की किताब बढ़ गई थी। उन्हीं की वजह से नए आर्टिस्ट को प्लेबैक सिंगर बनना भी एक कैरियर ऑप्शन लगने लगा। 1950 से 1955 तक उन्होंने लगातार हिट्स दिए बॉलीवुड को। बढ़ते हुए कैरियर के साथ लता जी ने 1956 में तमिल मूवी वनाराधम के गाने एमथन कन्नानल के साथ डेब्यू किया। उसी साल मशहूर म्यूजिक कंपोजर R.D. बर्मन ने लता जी को एज ए लीड सिंगर मूवीज हाउस नंबर 44, सजा, देवदास में रखा। लेकिन शायद उनके बीच में अनबन होने के कारण 1957 से 1962 तक लता जी और R.D. बर्मन को साथ में काम करते हुए नहीं देखा गया। मुगले आजम का गाना प्यार किया तो डरना क्या तो आपको याद होगा ही। ये 1960 की मूवी थी जिसको सिर्फ लता जी की वजह से ही लोग आज भी फिल्म देखे न देखे इस गाने को जरूर गुनगुनाते हैं। सही कहा लता जी ने, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, कब लता जी हमें छोड़ के चली गयी पता ही नहीं चला। अगर आपका भी यही मानना है तो कमेंट जरूर कीजिए। लता जी का कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ए मेरे वतन के लोगों 1963 में सुना था तो सिर्फ उनकी ही नहीं पूरी दुनिया की आंखें भर आई थी। ये है लता जी की आवाज की ताकत। 1963 में R.D. बर्मन के साथ जब हालात ठीक हुए, बैक टू बैक दोनों की जोड़ी ने हमें मशहूर आइकॉनिक गाने दिए हैं, जैसा कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आपकी नजरों ने समझा, पिया तो से। इतने सारे के नाम बताते बताते दिन निकल जाएं, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। हिंदी ही नहीं, लता जी ने साथ ही साथ मराठी गाने भी गाए। 1967 में उन्होंने अपना कनाडा डेब्यू भी किया मूवी क्रांतिवीरा संगोली रयाना में, जहां उन्होंने 2 गानों को अपनी आवाज दी। तब से लेके 1970 तक तो लता जी को फुर्सत ही नहीं थी कि वो कुछ भी करें, क्योंकि वो किशोर कुमार, मन्ना दे जैसे कंपोजर के साथ गाने बनाने में लगी हुई थी। उन्होंने 185 बंगाली सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए हैं। 1970 के बाद उन्होंने कॉन्सर्ट करना भी शुरू किए। 1974 में उन्होंने अपना पहला ओवरसीज कॉन्सर्ट किया रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में। उस्ताद रावी शंकर के बाद लता जी पहली भारतीय थी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन सच अ प्रेस्टिजियस शो। 1980s में लता जी ने सिलसिले, फासले, प्रेम रोग, तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम और ऐसी काफी सारी मशहूर फिल्मों को अपनी आवाज दी। 1985 में द यूनाइटेड वे ऑफ ग्रेटर टोरंटो ने उनको मैपल लीफ गार्डन्स में परफॉर्म करने का न्योता दिया। 1990 में लता जी ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। तब तक उनको ऑलरेडी 3 नेशनल अवार्ड्स फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के भी मिल चुके थे, जिसमें से एक यारा सिली सिली था, जिसको लता जी के भाई हरिदयानाथ ने कंपोज किया था। उस समय तक लता जी शायद यश चोपड़ा फिल्म्स के सारी मूवीज के गाने गा चुकी थी। A.R. रहमान ने भी लता जी के साथ कुछ गाने बनाए, जिया जले, खामोशियां गुनगुनाने लगी, लुका छुपी और भी कई सारे। लेजेंडरी होने के बावजूद लता जी ने 1994 में रिलीज की श्रद्धांजलि माई ट्रिब्यूट टू द इमॉर्टल्स, जहां उन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया सारे इमॉर्टल सिंगर्स को अपनी आवाज में। R.D. बर्मन का सबसे पहला और आखिरी सॉन्ग भी लता जी ने ही गाया था। उनके नाम पर 1999 में एक परफ्यूम भी लॉन्च हुआ था। 1999 में वो राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर भी बनी, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाई। 2001 में लता जी को भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी नवाजा गया। वो एक गायिका, कंपोजर और प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। उनके देहांत का कारण 8 जनवरी को कोविड-19, निमोनिया और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। उनकी मृत्यु पर 2 दिन का शोक मनाया गया। लता जी भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड और भी कई सारे अवार्ड्स नेशनल और इंटरनेशनल हासिल कर चुकी हैं। हमारे पास शब्द नहीं है लता जी और उनके अचीवमेंट्स को बयान करने के लिए। वो हमेशा हमारे दिलों पे राज करेंगी। इसी के साथ मैं सुनैना लेती हूँ आपसे इजाजत। लता जी की इस अनोखी जर्नी को हमारे साथ तय करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और देखते रहिए सेलिब्रिटी नाउ।